हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लासेस में कक्षा 7 के भूगोल का जो फर्स्ट अध्याय है, पार्ट फर्स्ट पर्यावरण, उसे शुरू किया था। तो हमने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा है कि पर्यावरण किसे बोलते हैं। हम फिर से रिवाइज करेंगे कि पर्यावरण जो है हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है। फिर पर्यावरण के घटक पढ़े थे, हमने देखे थे, है ना। तो पर्यावरण के घटक यहाँ पे है मानव निर्मित है, प्राकृतिक और मानव है। मानव निर्मित में आप क्या जाते हैं? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। और प्राकृतिक जो प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे जल, वायु, स्थल और सजीव। और यहाँ पे मानव एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि पर्यावरण में जो है जीवीय और फिर अजीवीय दोनों परिस्थिति होती हैं, जिसमें जीवीय जो जीवित रहते हैं, सजीव प्राणी, है ना, जिसमें पादप, जंतु और हम भी आते हैं सजीव प्राणियों में। ठीक है। और अजीव जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उन्हें हम अजीवीय बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम जो पर्यावरण के घटक हैं जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्थलमंडल। स्थलमंडल किसे बोला जाता है? जो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी है और कठोर परत है ना, और ऊपरी परत है, उसे बोला गया है स्थलमंडल। यहाँ पे चट्टानें, खनिज ये सब पाई जाती हैं और इसमें जो मिट्टी की पतली परत से ये ढका होता है। स्थलमंडल में हम पहाड़, फिर पठार, मैदान, घाटी इत्यादि जो स्थल आकृति हैं, है ना, स्थल में बनी जो आकृति हैं उन्हें हम देखते हैं, है ना। और ये आकृति जो है महाद्वीपों में भी होती हैं और महासागरों में भी पाई जाती है। ठीक है। और फिर दूसरा जो था जलमंडल, है ना, जल के क्षेत्र को बोला जाता है जलमंडल, जैसे झील, समुद्र, महासागर, नदियाँ, ये सब जो जलाशय जल से संबंधित हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जलमंडल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर वायुमंडल, है ना, जो कि पृथ्वी के आसपास की जो परत है ना, पतली परत, उसे वायुमंडल बोला जाता है। और जो इस वायुमंडल को जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर क्या रखा हुआ है? इस वायुमंडल को थामे रखा हुआ है ना। ठीक है। और इस वायुमंडल के थ्रू हम क्या होता है कि सहायता से हमें क्या होती है? जो हानिकारक सूर्य की किरणें होती हैं, है ना, उनसे हमें ये वायुमंडल के थ्रू बचाव हमें मिलता है। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे आज? जैवमंडल। ठीक है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैवमंडल मतलब जहाँ पे जीव रहते हैं, है ना, जीव जंतु रहते हैं, पादप रहते हैं, सजीव संसार जिसे बोला जाता है। अब हम क्या बोलते हैं? जैवमंडल किसे बोलेंगे? जहाँ पे अभी हम हैं, है ना। अब हम पृथ्वी के ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे स्थल भी है कि नहीं? है ना, स्थल है तब जाके तो हमने अपना घर बनाया है वहाँ पे। और हम यहाँ पे हैं तो क्या यहाँ पे पानी की कमी है? नहीं, हमें पानी भी मिल रहा है ना। घास के लिए हमें अपने गायों के लिए भोजन मिल रहा है ना। घास स्थल है हमारे लिए, भूमि के लिए, मतलब कृषि के लिए भूमि है यहाँ पे। और वायुमंडल, हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे समस्या होती है? नहीं, हमें ऑक्सीजन जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता है ना। लेकिन ये ऑक्सीजन किस लिए मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल भी है। जल क्यों मिल रहा है? क्योंकि जलमंडल भी है यहाँ पे, है ना। और स्थल जहाँ पे हम रहते हैं, तो ये जो तीनों जो मिलकर, तीनों जो मंडल है मिलके क्या करते हैं? एक जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब ये तीनों रहेंगे तभी जाके हम जीवित रहेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जल नहीं मिल रहा है और फिर क्या बोलते हैं, स्थल है तो हम जीवित रह जाएंगे। नहीं, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते और बिना वायु के भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। तो इसे बोला गया है जैवमंडल। ठीक है। जिससे यहाँ पे देखो ये डायग्राम में बना हुआ है आपका, है ना। ये हो गया वायुमंडल, हो गया आपका, ये स्थलमंडल हो गया। ठीक है। सॉरी, ये जलमंडल और ये स्थलमंडल, और ये हो गया जैवमंडल। जहाँ पे आप ये सर्कल बना हुआ है ना, ये जो सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये पर्वत पठार भी है यहाँ पे, है ना। ये घर बना हुआ, ये घर वाला एरिया जो है आपका हो गया स्थलमंडल,
और ये पानी वाला एरिया हो गया जलमंडल, और ये आपका जो ऊपरी जो जगह है ये हो गया आपका वायुमंडल। तो ये जो तीनों हैं, है ना, ये जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं, जैवमंडल। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, पारितंत्र क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे एक येलो कलर के बॉक्स में साइड में दिया है यहाँ पे ना पारितंत्र। तो इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पारितंत्र है क्या, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव होता है। ठीक है, पारितंत्र बोला जाता है। पारितंत्र किसे बोला गया है, जहाँ पे जो समस्त जीवधारी हैं एक दूसरे क्या है, निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, है ना, और एक दूसरे के साथ तो हैं ही, और साथ में वो पर्यावरण के जो भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं उन रिएक्शन से भी, उन जो कारक हैं उनके साथ भी ये क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पारितंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगले की स्टोरी है ना, कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, तो देखो हम अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पारितंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो पारितंत्र है वो होता क्या है, जहाँ पे ऐसे जीवधारी रहते हैं जहाँ पे आपस में क्या होती हैं, उनकी क्रियाएं होती हैं, वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ में वो पर्यावरण के साथ भी इंटरेक्ट होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, और ये सब कैसे होता है, जो उनकी ऊर्जा है, एनर्जी है, पदार्थ है, उनकी एक्सचेंज होने के संबंध में, है ना, स्थानांतरण होते हैं। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं रवि अपने क्लास में, है ना। फिर ये देखो डायग्राम बना हुआ है एक ताल का, पारितंत्र। अब पारितंत्र कैसे, कि यहाँ पे पक्षियाँ हैं, है ना, पानी है, यहाँ पे फूल हैं, भाई फूलों को भी, ये घास फूसों को भी तो इनका भी तो भोजन की ज़रूरत है, इन्हें भी तो पानी चाहिए तब जाके वो ग्रोथ होगी। अब जो यहाँ पे पक्षियाँ हैं तो वो जल की मछलियाँ खाएंगी, है ना, छोटे मोटे कीट पतंगे हैं। अब यहाँ पे हिरन है, गाय, ये घास खाएंगे, पानी पिएंगे। तो क्या है, ये एक दूसरे की जो क्रियाएँ हैं, है ना, एक दूसरे से क्या है, ये संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते ही हैं, मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, है ना। शिक्षक ने क्या कहा कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और हम मानव हैं, और हमारे जो आसपास का पर्यावरण है उस पर हम क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है, हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा संबंध किससे है, हम मानव के साथ हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है वो पर्यावरण के साथ भी है, जीव जंतुओं के साथ भी है। तो ये क्या कर रहा है, एक पारितंत्र का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि वन है ना, वहाँ पे वन जो है, घास स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत, ये सब क्या करते हैं, पारिस्थल जो है निर्माण कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि घास स्थल है, रेगिस्तान है, वन है, तो क्या होगा कि जीव जंतु यहाँ पे रहेंगे, है ना, तो वो एक दूसरे पे जो जीव जंतु हैं वो घास पे निर्भर होंगे, तो घास फूस, पेड़ पौधे ये सब कहाँ होंगे, जंगल में ही, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आश्रित हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? डेफिनेटली, ज़रूर, क्योंकि हम वहाँ पे जा रहे हैं, हम मानव हैं तो भी जा रहे हैं,
और वहाँ पे क्या बोलते हैं दूसरे लोग भी आएंगे, है ना। और तितलियाँ हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब तो होंगे ही वहाँ पे, है ना। तो वो पारितंत्र जरूर बनाए, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है यहाँ पे कि अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा भी है, यहाँ पे ब्लू कलर का एक लिखा हुआ है ना नोट, यहाँ पे साइड में देखना इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल जो है 5 जून को क्या किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे शब्दावली दिया हुआ है, तो ये तो हम अब अभी आगे पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा, ठीक है, कि क्या है ये। फिर दूसरा है ये मानवीय पर्यावरण, ठीक है। अब मानवीय पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, ठीक है। जो मानव है अपने पर्यावरण के साथ क्या करती है, पारस्परिक क्रिया करती है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे हैं ना, जनसंख्या बढ़ेगी, पेड़ पौधे वाला जो एरिया है, तो लोग क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार उस जगह जो जंगलों से भरा हुआ स्थान है, उस जंगलों को काटेंगे और वहाँ पे अपना आवास निवास का क्या करेंगे, वो सुविधा तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो मानव है पर्यावरण को अपने आवश्यकता के अनुसार क्या कर रहा है, परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभिक मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया था कि जैसा जो पर्यावरण है ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लिए थे, है ना। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। उनका जीवन जो था बहुत ही सरल था, है ना। अभी हमारे जैसे शौक नहीं थे कि हमको गाड़ी में जाना है ना, हमें गाड़ी से ही जाना है, पैदल नहीं जा सकते, है ना। खाने में भी हमें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, मैगी चाहिए, बिस्किट चाहिए, ऐसा नहीं था। जो चीज़ मिलता था, है ना, आदि मानवों को जो चीज़ खाने के लिए वहाँ पे जंगलों में कंद मूल फल ये सब सुविधा प्रोवाइड हो जाती थी, सुविधा होती थी, तो वही वो खाते थे, है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, है ना। समय चेंज होता रहा, लोगों की आवश्यकताएं भी बदलती रही। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए थे, है ना। समय के साथ साथ मानव ने क्या सीखा कि पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए थे कि कैसे परिवर्तन करना है पर्यावरण में हमको, ठीक है। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। क्या क्या सीख लिया था उसने, एग्रीकल्चर मतलब फसल खेती करना, फिर पशु पालना सीख गया था वो। स्थायी जीवन मतलब आज हम एक ही जगह पे बस के सारी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक महीने हम डिंडौरी में हैं, फिर दूसरे महीना हम समरापुर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम एक ही जगह पे हैं अभी, है ना। फिर क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, है ना, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय का विकास हुआ, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है, हाईलाइट करके दिया है ना मोटे मोटे अक्षरों पे, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय क्या होता है, यहाँ पे देखो, वस्तु विनिमय जो ये लिखा हुआ है क्या होता है कि यह वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। मतलब वस्तु विनिमय ऐसी एक प्रक्रिया है, पद्धति है, जिसमें जैसे मेरे पास क्या है, गेहूँ, और आपके पास क्या है, चावल, और मुझे चावल खाना है और आपको रोटी खाना है, तो आप मुझे थोड़ा सा चावल दे दोगे और मैं जो हूँ आपको गेहूँ दे दूँगी। तो ये क्या हो जाता है, वस्तुओं का अदला बदली, है ना। इसमें हम पैसे का इस्तेमाल नहीं किए, है ना, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, और आपको क्या है, गेहूँ चाहिए था, रोटी खाना था आपको, तो आपको गेहूँ मिल गया, है ना। तो ये जो पद्धति थी ये पुराने टाइम की थी, ठीक है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए, है ना, व्यापार बढ़ा। फिर दूसरे देशों से क्या हुए, उद्योग आए, है ना, औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े बड़े मशीन लगे, ये सब चीज़ें, तो है ना, उत्पादन बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे, है ना। फिर परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुए, फिर गाड़ी मोटर ये सब आए। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गए, है ना। फिर मोबाइल फ़ोन ये सब टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। फिर चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने का एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हो। तो ये जो
इसका उत्तर है आप सभी अपने कॉपियों में लिख के मुझे दिखाना, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। क्या दिया हुआ है, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए भी एक काम है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आओ करके सीखें, है ना। इसमें दिया हुआ है ना, आप अपने पड़ोसी की किसी बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। तो आप अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग से, आपके घर में ही दादा दादी लोग हैं, है ना, उनसे आप पूछो कि जब भी आपकी उम्र के थे तब उनके पास आसपास कैसे पेड़ थे, है ना। उनसे पूछो, है ना, कि जब वो आपके जैसे थे, है ना, आपके बराबर थे अपने बचपन में, तो उनके आसपास कौन कौन से पेड़ थे, है ना। और उसकी सूची बनाना आप लोग अपनी कॉपी में। उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, है ना, कौन से खेल खेले जाते थे और उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा होता था। गर्मियों एवं सर्दियों के मौसम में कैसे बिताते थे, वे कैसे बिताते थे, है ना। ये सब जो जानकारी है आप अपने नोटबुक में करके लेके आना, ठीक है। और फिर देखो ये है प्रश्नावली, ठीक है। तो आपको जो है ये सारे प्रश्नोत्तर फर्स्ट के, है ना, ये वाले और सही विकल्प, ठीक है। और नीचे हो गया आपका ये थर्ड, है ना, सही जोड़ी आप कह सकते हो ना। ये सब करना है आपको, ठीक है। कारण बताइए, है ना, करके है आप जो मुझे दिखाओ, है ना। सारे एक्सरसाइज पूरा करना, ठीक है बच्चों। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ, ठीक है। धन्यवाद।